या सिल्क वर्म जिसे कहा जाता है, जो अलग अलग प्रकार का इसके अंदर फूड या भोजन लेते हैं। जो आपको इसमें बताए गए थे अलग अलग प्रकार का जो फूड है, कोई इसके अंदर कह सकते हैं कास्टर की लीफ को खाता है, कोई इसके अंदर कह सकते हैं एंथेरिया की इसके अंदर प्रोयेली की लीफ को या इसके अंदर उसको भोजन के रूप में लेता है। इस प्रकार से होस्ट या जो इसके अंदर परपोषी जो पादप होता है जिस पर ये भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, वो इसके अंदर आपको उसमें टेबल के द्वारा भी बताए गए हैं। और इसके अंदर प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट के कैरेक्टर या फीचर्स जो हैं उसमें भी इसके अंदर आपको होस्ट प्लांट का नाम साथ में लिखा गया है, वह इसके अंदर साथ में आप उसमें लिख सकते हैं। सेरीकल्चर में इसके अंदर या रेशम कीट पालन में नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर आपकी रेशम कीट या सिल्क वर्म जो इसके अंदर पाया जाता है, वह इसके अंदर किस प्रकार से अपने नंबर इंक्रीज करता है, उसकी संख्या कैसे बढ़ती है, जनन इसके अंदर किस प्रकार का उसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर इसमें बात करें तो सबसे यह रेशम कीट जो है वह इसके अंदर इसमें लार्वावस्था पाई जाती है, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाएगा, क्योंकि रेशम कीट आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं और आर्थ्रोपोडा के जंतु में इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी पाई जाती है कुछ जंतु में, जिसे अनिषेक जनन कहा जाता है। लेकिन रेशम कीट जो है सिल्क वर्म है उसमें इसके अंदर लार्वावस्था भी पाई जाती है, और लार्वावस्था जो पाई जाती है इसके कारण इसमें अप्रत्यक्ष प्रकार का या इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा। तो रेशम कीट या इसके अंदर सिल्क वर्म जो है उसके जीवन चक्र या लाइफ साइकिल होती है। जीवन चक्र या लाइफ साइकिल जो होती है जंतु के इसके अंदर कह सकते हैं मैच्योर होने से लेकर, यह इसके अंदर कह सकते हैं निषेचन की क्रिया या मैच्योर होने से लेकर इसके अंदर नए जंतु का जब जन्म होता है वह, या इसके अंदर कह सकते हैं अंडों के द्वारा जब हैचिंग के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं नए नए इसके अंदर एनिमल जो बाहर निकलते हैं, उसे जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो है वह जंतु में निषेचन क्रिया से स्टार्ट होगा और इसके अंदर नए जंतु जब तक नहीं बन जाते तब तक इसके अंदर कंप्लीट नहीं होगा। तो रेशम कीट या सिल्क वर्म के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं या 4 स्टेज पाई जाती है। उसमें सबसे पहली अवस्था होती है एग या अंडे। एग इसके अंदर कह सकते हैं जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर उन्हें इसके अंदर कह सकते हैं निषेचन की क्रिया जैसे इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में कैटरपिलर लार्वा उसका पाया जाता है। लार्वा से इसके अंदर प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होते हैं। कैटरपिलर लार्वा के बाद में, क्योंकि लार्वा अवस्था है तो इसमें इसके अंदर परिवर्तन भी अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, क्योंकि इसमें आगे कायांतरण की क्रिया होती है जो कि लार्वा को वयस्क या एडल्ट जंतु में परिवर्तित करती है। इसके बाद में प्यूपा अवस्था पाई जाती है जिसमें इसके अंदर कोकून का निर्माण होता है, और इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जब कोकून का निर्माण होता है प्यूपा अवस्था पाई जाती है, इस क्रिया को क्राइसेलिस भी कहा जाता है। तो जीवन चक्र में इसके अंदर तीसरी जो अवस्था है उसे प्यूपा अवस्था कहा जाता है या जिसे क्राइसेलिस भी कहते हैं, जिसमें कोकून का निर्माण होगा। फर्स्ट तो इसके अंदर कह सकते हैं उसमें एग या अंडे पाए जाते हैं, निषेचन होता है। कैटरपिलर लार्वा इसके अंदर सेकेंड अवस्था होगी। थर्ड इसके अंदर प्यूपा अवस्था, और फोर्थ में इसके अंदर जो इसके एनिमल इसके अंदर अंडे के द्वारा बाहर निकलेगा, जब इसका नया एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं बर्थ होगी तो वह एडल्ट या वयस्क जंतु में परिवर्तित होता है या मैच्योर हो जाता है। इसके बाद में इसके अंदर वह नए इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल बनाने की क्षमता रखता है। जैसे इसके अंदर आप इसमें डायग्राम में भी देख रहे हैं कि फर्स्ट अवस्था जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं एग या अंडे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अवस्था होती है इसके अंदर अवस्था में परिवर्तित हो जाए जिसे कहा जाता है कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा कोकून इसके अंदर बनाता है, प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होता है जिसको क्राइसेलिस कहा जाता है। उसके बाद में इसके अंदर एडल्ट जो इसके अंदर कह सकते हैं मौत का निर्माण होता है जो कि बटरफ्लाई के समान होती है, जो कि इसके अंदर रेशम कीट में इसके अंदर कह सकते हैं एडल्ट या वयस्क जंतु में परिवर्तित होता है, जो कि सिल्क वर्म या इसके अंदर रेशम कीट के जीवन चक्र की 4th अवस्था होती है। तो रेशम कीट के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल को 4 अवस्था में जो डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। रेशम कीट या जो सिल्क वर्म है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं यह कैसा होता है, होलो मेटाबोलस होता है। 2 टर्म्स इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर काम में ली जाती है, एक तो होलो मेटाबोलस, एक होता है हेमी मेटाबोलस। रेशम कीट होलो मेटाबोलस होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, रेशम कीट में इसके अंदर कंप्लीट इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस का अर्थ होता है कायांतरण, जिसमें यह लार्वा अवस्था जो पाई जाती है उससे वयस्क जंतु में परिवर्तित होता है। तो रेशम कीट में जब इसके अंदर कह सकते हैं कंप्लीट इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण होगा, इसमें लार्वा अवस्था जो है वयस्क के समान दिखाई नहीं देती है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं लार्वा अवस्था किस प्रकार से दिखाई दे रही है, कैसी है, और वयस्क जंतु कैसा है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट में कायांतरण कौन सा होगा, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, और लार्वा अवस्था वयस्क जंतु के समान नहीं दिखाई देती है। इसके कारण इस प्रकार के जंतु इसके होलो मेटाबोलस कहलाते हैं। अन्य जंतु जो हेमी मेटाबोलस होते हैं उसमें कायांतरण सबसे पहले कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होगा, और लार्वा अवस्था और इसके वयस्क जंतु समान दिखाई देते हैं। वो इसके अंदर कह सकते हैं जैसे बड़े एनिमल जो होते हैं वयस्क होते हैं, छोटे जंतु जो होते हैं इसके
लार्वा अवस्था इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। उसमें क्या होता है कि इसके अंदर लार्वा अवस्था या इसके अंदर कह सकते हैं जो छोटे एनिमल होते हैं जिसकी बर्थ होती है, वह बड़े एनिमल जो होते हैं उसके इसके अंदर साइज अलग अलग होती है, लेकिन दिखते हैं इसके अंदर कह सकते हैं वयस्क जंतु के समान ही है यदि हेमी मेटाबोलस होगा। लेकिन ये होलो मेटाबोलस है, इसलिए लार्वा अवस्था वयस्क से इसके अंदर कह सकते हैं इसमें अंतर पाया जाएगा। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जीवन चक्र जो है वह कंप्लीट इसके अंदर कह सकते हैं जो फ्लो चार्ट है इसके इस प्रकार से कंप्लीट होगा। सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं जो एग या अंडे जो कि फीमेल में पाए जाते हैं रिलीज किए जाएंगे, उनका इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं टेम्परेचर ज्यादा रखकर उसको इसके अंदर उच्च तापमान पर या हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर इंक्यूबेट करना, और फिर उसके बाद में उसकी हैचिंग होगी उच्च तापमान पर, जैसे इसके अंदर मुर्गी पालन में भी जैसे किया गया था। लेकिन ये इंसेक्ट है, इसमें डिफरेंट होता है क्योंकि नॉन कॉर्डेट है। इंक्यूबेशन जो टाइम होता है वो 9 से 12 दिन होता है। फिर हैचिंग का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं एग जो होता है, अंडा इसके अंदर टूटता है, उसमें से इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा बाहर निकलेगा। तो हैचिंग का अर्थ होता है स्फुटन, अंडे का टूटना जिसमें से एनिमल बाहर निकलता है, जिसे हैचिंग कहा जाता है। इसके बाद में जब कैटरपिलर इसके अंदर लार्वा बनता है, लार्वा अवस्था जो पाई जाती है कैटरपिलर लार्वा, तो एग के बाद में फर्स्ट स्टेज ये हो गई। सेकंड लार्वा अवस्था होती है। लार्वा अवस्था से इसके अंदर कह सकते हैं ये अलग अलग आगे से आगे इसके लार्वा अवस्था में परिवर्तित होता है, और लार्वा अवस्था से जब परिवर्तित होता है तो अंत में जो लार्वा बनता है उसको कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। और जब ये छोटा इसके अंदर लार्वा जो है यह अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं टाइम इसके अंदर, एक इसके अंदर कुछ 3 से 4 दिन के होते हैं। सेकंड जो इसके अंदर कह सकते हैं जो लार्वा इसमें ग्रोथ होगी तो 2 से 3 दिन में इसके अंदर कह सकते हैं ग्रोथ होती है। थर्ड इसके अंदर बनता है। इस प्रकार से 5 अलग अलग प्रकार के इसके अंदर लार्वा से इसके अंदर गुजर कर अंत में जो लार्वा बनता है 5th इंस्टार लार्वा, जिसे इसके अंदर कैटरपिलर लार्वा भी कहा जाता है। और ये इंस्टार अवस्था जो पाई जाती है इसमें स्मॉल अवस्था से, छोटी अवस्था से जो लार्वा हैचिंग के द्वारा बाहर निकला है वह छोटे छोटे जो लार्वा है वह ग्रोथ करके आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर कह सकते हैं उससे फर्स्ट जो बनता है उसको फर्स्ट इंस्टार कहते हैं। सेकंड थर्ड इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड से थर्ड बनता है, थर्ड से फोर्थ और फिफ्थ इसके अंदर अंत में बनेगा। इस प्रकार से अंत में जो लार्वा इसके अंदर बनेगा उसको कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है, जो कि इसके अंदर 5th इंस्टार स्टेज इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा कहलाता है। उसमें फिर माउंटिंग होती है, उसमें से जब लार्वा जो होता है उसमें से बाहर की ओर का जो कवच होता है वो हटेगा, और इसके चारों ओर धागे के समान, थ्रेड के समान इसके अंदर चारों ओर संरचना बन जाती है, जिसको कहा जाता है कोकून का निर्माण होना। कोकून इसके अंदर आगे इसमें और पढ़ेंगे वापस कि इसके अंदर कैटरपिलर जो लार्वा है जो सेकंड अवस्था होती है उसमें किस प्रकार से, इस प्रकार से जब अंदर ये कवच जो पाया जाता है उसमें इसके अंदर जो लार्वा पाया जा रहा है इसको इसके अंदर कह सकते हैं अवस्था को कहा जाता है प्यूपा अवस्था। प्यूपा अवस्था से इसके अंदर एनिमल जो होता है वापस आगे एडल्ट में परिवर्तित होता है, और एडल्ट जो एनिमल होता है इसके अंदर वापस उसमें फीमेल होती है, तो अंडे इसके अंदर दिए जाते हैं, वापस इंक्यूबेशन होगा, हैचिंग होगी, और लार्वा अवस्था, लार्वा से वापस प्यूपा अवस्था, कोकून बनेगा, फिर यह इसके अंदर प्यूपा अवस्था इसके अंदर एडल्ट में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से 4 इसके अंदर अलग अलग स्टेज में, जैसे आपको बताया, इसमें रेशम कीट का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एग, कैटरपिलर लार्वा, प्यूपा अवस्था और इसके अंदर वयस्क जंतु जो कि होलो मेटाबोलस है। इसमें आप देख सकते हैं कि एनिमल में जो लार्वा दिखाई दे रहा है, ये जो लार्वा अवस्था है इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं आप फर्स्ट, और सेकंड इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं एडल्ट एनिमल, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। इसके कारण इसको होलो मेटाबोलस कहा जाता है, और कायांतरण कंप्लीट होगा, लेकिन लार्वा अवस्था और एडल्ट एनिमल में इसके अंदर बिल्कुल इसके अंदर समानता नहीं पाई जाती, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और यदि समानता होती है तो ऐसा इसके अंदर कह सकते हैं कायांतरण जो इनकम्प्लीट होगा, और ऐसे एनिमल इसके अंदर हेमी मेटाबोलस होंगे। लेकिन ये होलो मेटाबोलस है, इसलिए लार्वा और वयस्क जंतु दोनों अलग अलग होंगे। तो जीवन चक्र की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? एग या अंडे, जो कि इसके अंदर इसमें फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं। रेशम कीट के जो अंडे होते हैं इसके अंदर स्मॉल होते हैं सबसे पहले, और हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं। इसमें देख सकते हैं कि लगभग 2000 अंडे मिलकर इसके अंदर केवल 1 ग्राम होते हैं। 2000 अंडे इसके अंदर कह सकता हूं उसका भार लगभग 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम ही होता है। इसके कारण ये हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं और छोटे होंगे। लंबाई इसके अंदर लगभग इनकी 1 से 1.3 इसके अंदर मिलीमीटर, चौड़ाई जो होती है 0.9 से लेकर 1.2 मिलीमीटर चौड़ाई के होंगे। इसके अंदर अंडे इसके तो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, और ज्यादा इसके अंदर लंबाई चौड़ाई भी नहीं होगी। अंडे के चारों ओर कोरियन का आवरण पाया जाता है। सेकेंड ईयर में जैसे आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां जो पाई जाती है उसमें बाहर की ओर आवरण जो होता है इसके अंदर कोरियन होती है, जो कि सुरक्षा का कार्य करती है। तो इसमें भी अंडे के चारों ओर कोरियन इसके अंदर नामक अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है।
इसके अलावा इसके अंडे सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। इंसेक्ट में जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी कि इसके अंदर पित्तक की मात्रा के आधार पर या वितरण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अंडे जो प्रकार होते हैं, इसमें पित्तक केंद्र या सेंटर भाग में इसके अंदर ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है, वितरित रहता है। और बीच के भाग में जैसे इसके अंदर अंडा के इसके अंदर इस प्रकार संरचना है, बीच के भाग में इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं योग या पित्तक पाया जाता है। इसके कारण कहा जाता है कि इस प्रकार के अंडे सेंट्रोलेसिथल या केंद्र पित्तकी प्रकार के होते हैं। अंडे के इसके अंदर अग्रभाग कौन सा इसके अंदर कह सकते हैं, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाले भाग पर इसके अंदर यहाँ पर पोर पाया जाता है, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं माइक्रोपाइल कहा जाता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं स्पर्म या शुक्राणु के प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए होता है। तो यहाँ पर ऊपर या अग्रभाग या जिसको एंटीरियर भाग कहा जाता है, जिस पर पोर या छिद्र पाया जाता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसके द्वारा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, एंटर करता है। तो फर्स्ट अवस्था जो है एग या अंडे, उसमें केंद्र पित्तकी प्रकार के अंडे होते हैं, कोरियन का आवरण होता है, छोटे होते हैं, हल्के होंगे, और उसको ऊपर जो पोर पाया जाता है उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। सेकेंड जो अवस्था जैसे इसके अंदर लार्वा अवस्था है, जैसे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं इसमें कि इस प्रकार से लार्वा अवस्था पाई जाती है कि लार्वा जो इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल का होता है, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले हेड होता है, इसके अंदर 3 भागों में, इसके अंदर जैसे आर्थ्रोपोडा में 3 भागों में शरीर डिवाइड होता है, सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। उधर जो होता है लास्ट वाला पार्ट है, ये एब्डोमेन पार्ट होगा सेकंड वाला। फर्स्ट इसके अंदर हेड हो गया, सेकंड इसके अंदर यहाँ पर लार्वा अवस्था में इसके अंदर जो कि कैटरपिलर लार्वा है, इसके अंदर अंत में एब्डोमेन होता है जिसको उदर कहा जाता है। सेकंड थोरेक्स या जिसे वक्ष भाग कहा जाता है वह पाया जाता है, जिसपे इसके अंदर ऊपर हेयर या बाल के समान भी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको ब्रिसल्स कहते हैं। कौन कौन से लक्षण जैसे इसमें पाए जाते हैं लार्वा में? लार्वा इसके अंदर अवस्था जो है, अंडे या एग जो होता है इसके अंदर, जब उसके अंदर इंक्यूबेशन होता है, उच्च टेम्परेचर पर इसके अंदर रखा जाता है, उसके बाद में इसमें हैचिंग होगी, स्फुटन होगा, अंडे की मेम्ब्रेन टूटती है, उससे इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा में इसके अंदर कह सकते हैं परिवर्तित होगा। लार्वा अवस्था 20 से 24 दिन तक हो सकती है, 20 डेज कम से कम होते हैं, 24 डेज तक भी इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा अवस्था पाई जा सकती है, जिसमें कि आपको बताया कि इसके अंदर 5 लार्वा अवस्था होती है और छोटे से लेकर बड़े तक जब तक इसके अंदर ग्रोथ होती है। सबसे बड़ा जो लार्वा होता है वो 5 या 5th इंस्टार स्टेज कहलाता है। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे ग्रोथ होती है इसके अंदर कह सकते हैं उसको, इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट से लेकर 5th तक कहा जाता है। 20 से 24 डेज तक इसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है। 5 अवस्था इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें पाई जाती है, जिसको इंस्टार अवस्था कहते हैं, फर्स्ट से लेकर 5th तक। नया जो स्फुटित लार्वा है, जो इसके अंदर अंडे में इसके अंदर कह सकते हैं जो इंक्यूबेशन होता है, और इसके अंदर जब उसमें हैचिंग होगी, हैचिंग से जब इसके अंदर उसमें से लार्वा जो बाहर निकलता है, तो सबसे पहले जो नया लार्वा बाहर निकलता है, न्यूली इसके अंदर कह सकते हैं हैचिंग जो लार्वा बाहर निकलता है उसको ब्लैक आंट कहते हैं। सबसे छोटा जो होता है, सबसे फर्स्ट जो निकलता है उसको कहा जाता है फर्स्ट जो इंस्टार स्टेज है, जिसको ब्लैक आंट कहते हैं। लार्वा फाइटोफेगस होता है। फाइटोफेगस का अर्थ होता है इसके अंदर यह पादप को भोजन के रूप में लेता है। प्लांट एनिमल या छोटे जीवों को नहीं खाता है, या दूसरे जंतु को नहीं खाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा, ये पादप या इसके अंदर प्लांट को भोजन के रूप में लेता है, शाकाहारी जंतु होगा। लार्वा जो होता है शाकाहारी होगा। उसके अलावा जैसे इसमें लार्वा में आपको बताया कि लार्वा के शरीर पर बाल या ब्रिसल्स पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर कैटरपिलर लार्वा में पाए जाते हैं। लार्वा का नाम इसके अंदर क्या होगा यहाँ पर? कैटरपिलर, जो कि इसके अंदर आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया गया है। कैटरपिलर जो लार्वा है इसके अंदर उसके शरीर पर अंत में इसका सबसे अंत में इसके अंदर कह सकते हैं कैटरपिलर बनता है, जो कि 5th इंस्टार स्टेज इसके अंदर कहलाती है। और कैटरपिलर जो लार्वा है इसमें शरीर में 3 भाग भी होते हैं। आर्थ्रोपोडा के जंतु की तरह इसके लार्वा में 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। और इसमें 5 इंस्टार स्टेज जो पाई जाती है। लार्वा इसके अंदर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और भोजन यहाँ पर जो फीडिंग होती है वह शाकाहारी जंतु है, तो पादप या प्लांट को भोजन के रूप में लेता है। नेक्स्ट इसके अंदर अवस्था थर्ड स्टेज होती है इसके अंदर, जिसे कहा जाता है थर्ड स्टेज को प्यूपा अवस्था कहा जाता है। प्यूपा अवस्था जैसे इसके अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि प्यूपा अवस्था में एनिमल, यह इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा है, और यह इसके अंदर कह सकते हैं इस कवच के अंदर रहता है। उसके चारों ओर थ्रेड भी बनेंगे। जैसे इसके अंदर कैटरपिलर जो लार्वा है वह प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होगा। तो अंडे हैं, उससे इसके अंदर कह सकते हैं इंक्यूबेशन होता है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं टेम्परेचर उच्च तापमान पर, तो लार्वा अवस्था में बदलते हैं। और लार्वा जो है वह आगे इसके अंदर थर्ड स्टेज प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर पाया जाता है प्यूपा अवस्था में। यह अवस्था कितने दिन की हो सकती है? लगभग 10 से 12 दिन।
जैसे उसमें 20 से 24 दिन होती है लार्वा अवस्था, इसमें प्यूपा अवस्था 10 से 12 दिन होती है। प्यूपा जो होता है कोकून के अंदर रहता है। कोकून इसके अंदर टर्म्स इसके अंदर एक आप इसमें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोकून क्या होता है, कोकून इसके अंदर या उसका निर्माण कैसे होगा। कोकून जो अवस्था इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार की होती है। कोकून जो अवस्था इसके अंदर पाई जाती है वह इसका निर्माण कैसे होगा, रेशम या जो सिल्क होता है जो कि इसके अंदर सिल्क ग्लैंड से बनेगा, उसकी स्पिनिंग या कताई से, उसके इसके अंदर कह सकते हैं जब इसके अंदर बड़ा या मोटा इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क बाहर निकलता है, उसको धागे के रूप में परिवर्तित करने से वह धागा जब इसके अंदर कह सकते हैं इसके लार्वा के ऊपर चारों ओर आ जाता है तो उसको कोकून कहा जाता है। थ्रेड इसके अंदर कह सकते हैं उसको चारों ओर से कवर कर लेता है। और स्पिनिंग या कताई का अर्थ होता है कि इसके अंदर जो रेशम सिल्क प्राप्त होता है मोटा है, उसको पतले या बारीक धागों में परिवर्तित करना इसके अंदर स्पिनिंग कहलाती है। प्यूपा अवस्था जो पाई जाती है इसमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का मोटा आवरण इसके अंदर पाया जाएगा, जैसे इसको यहाँ पर कवच हटाया गया है तो बाहर की ओर आवरण जो होता है वो क्यूटिकल का होता है। लार्वा जो होता है इसके अंदर प्यूपा जो अवस्था होती है वो भूरे रंग की होती है, ब्राउन कलर की इसके अंदर, जैसे इसमें देख सकते हैं। तो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एनिमल जो होता है उसमें रेशम की कताई स्पिनिंग के द्वारा कोकून का निर्माण होता है। तो लार्वा अवस्था में जैसे इसके अंदर कैटरपिलर लार्वा में 5 अवस्थाएं पाई जाती है। फाइटोफेगस होती है, पादप को भोजन के रूप में लेती है। इसी प्रकार से प्यूपा में आपको ध्यान रखना है कि लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं जो है प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होगा। एक इसके अंदर टर्म्स आपको इसमें ध्यान रखनी है मुख्य रूप से, जैसे इसके अंदर कोकून का निर्माण होता है। कोकून का निर्माण जो होता है इसका प्यूपा अवस्था में हो गया, जो कि रेशम की कताई के कारण स्पिनिंग के कारण होता है। थ्रेड इसके अंदर चारों ओर से इसको कवर करते हैं, भूरे रंग का होता है और क्यूटिकल से कवर रहता है। लाइफ साइकिल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें यह थर्ड स्टेज होती है प्यूपा अवस्था। नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं जो अवस्था होती है जिसे कहा जाता है एडल्ट या वयस्क जंतु में परिवर्तित होना, जिसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर एनिमल, इसके अंदर मेल और फीमेल जो इसके अंदर यहाँ पर निर्माण हो रहा है। मेल जो होता है फीमेल की तुलना में इसके अंदर हमेशा इसकी साइज छोटी होती है। फीमेल इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर बड़ी है और मेल छोटा होता है। तो वयस्क जंतु किससे बनता है, प्यूपा अवस्था से, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेज तो इसके अंदर कह सकते हैं एग या अंडे, इंक्यूबेशन होगा, हैचिंग होगी, फिर लार्वा अवस्था में परिवर्तित होगा। लार्वा प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होता है और वह इसके अंदर प्यूपा अवस्था नेक्स्ट अवस्था इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है वयस्क जंतु या एडल्ट का बनना, उसमें परिवर्तित होगी। यह अवस्था जैसे इसके अंदर लार्वा अवस्था है तो पादप को भोजन के रूप में लेता है, फाइटोफेगस होता है, लेकिन एडल्ट जंतु इसके अंदर फूड या इसके अंदर कह सकते हैं भोजन नहीं लेता है, फीडिंग नहीं होती है। यह केवल किस लिए जीवित रहता है, रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए। रिप्रोडक्शन या जनन इसके अंदर कह सकते हैं उसके लिए जीवित रहते हैं इसमें। और इसके अंदर कह सकते हैं एडल्ट जो जंतु होता है भोजन नहीं करता है, भोजन नहीं करता है इसके अंदर कह सकते हैं, लेकिन जनन इसके अंदर कह सकते हैं इसको करना है अपने इसके अंदर कह सकते हैं जाति के अस्तित्व या नंबर इंक्रीज करना है, इसके कारण इसके अंदर इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि जनन के लिए इसके अंदर कह सकते हैं जीवित रहेगा। फीडिंग या भोजन इसके अंदर कह सकते हैं इसमें लेने की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद इसके अंदर जब भोजन नहीं करता है, जनन के लिए जीवित रहता है, तो पहले इसके अंदर कह सकते हैं इसमें डेथ होती है मेल की, फिर इसके अंदर फीमेल की डेथ होती है। मेल इसके अंदर कह सकते हैं उसकी मृत्यु पहले होती है और बाद में इसके अंदर फीमेल की मृत्यु होती है। फीमेल इसके अंदर अंडे देने के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं उसकी मृत्यु होगी, मेल की इसके अंदर पहले यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे मेल और फीमेल का जो निर्माण होता है उसमें साइज जो होती है फीमेल की हमेशा ज्यादा होती है, जिसमें कि एंटीना पाए जाते हैं जो कि बटरफ्लाई या सलब इसके अंदर कह सकते हैं तितली जो होती है उसकी तुलना में इसके एंटीना छोटे इसके अंदर होंगे। मुख्य अंतर इसके अंदर सलब और तितली में, या जिसे बटरफ्लाई और इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल इसके अंदर सिल्क वर्म है, उसमें सबसे बड़ा अंतर यही पाया जाता है एंटीना की साइज के आधार पर, अलग अलग प्रकार के विंग्स के आधार पर। इसमें विंग्स जैसे इसके देख सकते हैं शरीर खंडित इसके अंदर रूप से पाया जाता है, एंटीना ऊपर की ओर पाए जा रहे हैं। जैसे मेल में इसके अंदर एंटीना की इसके अंदर कह सकते हैं लंबाई भी ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर 4 विंग्स और हिंड विंग्स। 4 का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं आगे, अग्र इसके अंदर कह सकते हैं आगे वाले जो इसके अंदर कह सकते हैं पंख, और हिंड जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं पश्च वाले पंख। 4 विंग अग्र पंख और हिंड जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं उसको इसके अंदर कह सकते हैं पश्च इसके अंदर पंख भी कहा जाता है। और एब्डोमेन इसके अंदर आर्थ्रोपोडा का जंतु है तो इसको शरीर 3 भागों में जैसे डिवाइड होगा तो सबसे अंत वाला भाग जिसको कि एब्डोमेन या जिसे कहा जाता है उदर, वह इसके अंदर पाया जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि अंत वाला भाग इसके अंदर एब्डोमेन या उदर होता है। उसके अलावा मेल और फीमेल में अंतर पाया जाता है, जैसे लास्ट की संरचना यहाँ पर पाई जा रही है, इसमें आधार पर भी अंतर पाया जा सकता है। नुकीली संरचना जैसे फीमेल में, इसमें मेल में नहीं होती है। तो हिंड विंग्स है या साइज के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। फिर इसके बाद में जब वयस्क का निर्माण हो जाता है
तो वापस इसके अंदर फीमेल अंडे देती है और वापस इसके अंदर यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडे देने के बाद में इंक्यूबेशन होगा, हैचिंग होगी, वापस लार्वा बनेगा, प्यूपावस्था, फिर एडल्ट बनेगा। और एडल्ट इसके अंदर किस लिए बनते हैं? भोजन के लिए नहीं बनते, केवल लार्वा अवस्था होता है वह भोजन करता है। लेकिन यह इसके अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नंबर अपने इंक्रीज करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। तो वापस अंडे देंगे और वापस इस प्रकार से क्रिया, ये साइकिल इसके अंदर चलती रहती है, जो कि इसके अंदर रेशम का जीवन चक्र इस प्रकार से कंप्लीट होता है 4 अवस्थाओं में। और 4 से इसके अंदर वापस इसके अंदर फर्स्ट अवस्था आती है जब इसके अंदर नए एनिमल का या फीमेल का निर्माण होगा। और मेल और फीमेल जब इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें फीमेल अंडे देती है, इंक्यूबेशन होगा, इस प्रकार से जब क्रिया होगी तो वापस इसके अंदर जब नए एनिमल बनेंगे, इस प्रकार से साइकिल इसके अंदर कंप्लीट, जो लाइफ साइकिल इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट का या सिल्कवर्म का, इस प्रकार से होता है, जिसके कारण इसके अंदर नए नए एनिमल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। और इसमें डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट है वो पहले पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। उसके अलावा उसका जो होस्ट प्लांट होता है कौन कौन से हैं, सब अलग अलग इंसेक्ट के अलग अलग होस्ट प्लांट होते हैं, अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर सिल्क का निर्माण करते हैं।